चाहता हूँ दादा दादी को कि अब अपने दिन काटो मत, अब अपने दिन अपनी जिंदगी शान से जियो। 5 लाख रुपए तक का ताऊ का और 5 लाख रुपए तक ताई का आयुष्मान भारत का कार्ड बना के हम उनकी जेब में डाल रहे हैं। आप किसी भी अपने CHC केंद्र पर जाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ और 5 दिन में आयुष्मान भारत का कार्ड लेके किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा के जिंदगी की बाजी आराम से खेलो। राम का नाम लो और ताश खेलने वाला ताश खेलेगा, भजन गाने वाला भजन गाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पीढ़ियों में गैप आ गए, उस गैप को भर के समाज को सही दिशा देने का काम करेगा। इसलिए उसका तंदुरुस्त रहना जरूरी है। और तंदुरुस्ती भाइयों हमने आयुष्मान के कार्ड के जरिए दे रहे हैं, उनके पैसे खत्म ना हो इसलिए हम उनके चेकिंग का भी पॉइंट बना रहे। बड़े शान से जिंदगी जियो। देखो इतनी बड़ी उपलब्धि है ये, कोई आज तक 60-70 साल में सोच भी नहीं पाया और मोदी जी ने इस काम को करके दिखा दिया। एक बात और कहकर बात खत्म करूँ, कांग्रेस के लोग के मारे भाई 250 यूनिट पूरी करेंगे, 250 यूनिट पूरी करेंगे। हमने 300 यूनिट पूरी करने की बात कह दी। हम लोग जो कहते हो करते हैं। 300 यूनिट बिजली की पूरी होने के बाद आपका जब बिल चलता है, अगर किसी की 301 हो जाए तो फिर क्या होता है, नीचे से ऊपर तक का सारा उससे कलेक्ट करते हैं, फिर उसमें छोड़ते नहीं। हमने इसमें भी प्रावधान किया। प्रावधान ये किया कि आपकी कितनी भी यूनिट होंगी उसमें से 300 लेस करके आपका बिल बिना किसी सरचार्ज के आपको उपलब्ध कराया जाएगा। सिर्फ यूनिट के पैसा भाइयों एक स्टेप पहले हमने बिजली पैदा की है, फिर उसको सरप्लस तक लेके आए, तब जाके हम लोगों को लगता है कि आज हम लोग ये काम कर सकते हैं, तभी हम लोग अगला स्टेप उठाते हैं। दोस्तों हम लोगों ने और भी अनेक ऐसे काम किए जिन कामों की वाकई में समाज को और किसान को भी जरूरत है। ऐसे अनेक कामों के साथ फिर भारतीय जनता पार्टी आपके माध्यम से हरियाणा में एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रही है, अग्रसर है। उसी में आप सबका आशीर्वाद, प्यार और सहयोग मांगने के लिए आया हूँ। आपका आशीर्वाद फिर मुझे मिले और मैं इस आशीर्वाद को ताकत बना के हरियाणा की विधानसभा से आपका अधिकार आपके घर तक लेकर आऊं। इतना हौसला, इतनी ऊर्जा आपसे मुझे जो मिलती है वही मांगने आया हूं। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। की जांच एम्स हॉस्पिटल में होती है, वही एम्स हॉस्पिटल का ये एक ब्रांच है। पूरे देश में ये 4 खुलने थे, एक नॉर्थ में, ईस्ट वेस्ट और साउथ में। मैं बाई चांस नड्डा जी के पास बैठा, तब उसकी चर्चा चल रही थी। मैंने चर्चा करते करते वहीं पर जब बात आई कि नॉर्थ में कहाँ दे, तो मैं उनके पास बैठा था, कुर्सी आके सरकाई तो डर लगाया हाथ। मैंने कहा भाई साहब मैं तो आपका बहुत पुराना साथी, मेरे पे कृपा कर दो। तो कहने लगे ये रूरल क्षेत्र में देना और वहाँ पे CHC होनी चाहिए। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। उससे थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ CM साहब आए थे और हमारी खोतपुरा की PHC को CHC में कन्वर्ट करके गई थे। मैंने कहा सर CHC मेरे पास है खोतपुरा में और बाई चांस सी मतलब मेरी ससुराल है, इसी बात पे लेकर ससुराल में लो करो दे दिया। 1000 लोगों का हर रोज वहाँ पे टेस्ट होगा। 1000 कम नहीं होते, हर रोज 3 से 5 हजार लोगों का आवागमन जिस गांव में या जिस एरिया में होता है वहाँ का डेवलपमेंट भी धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है। वहाँ आर्थिक जो मंदी है वो भी तेजी में कन्वर्ट होने शुरू हो जाती है। इसलिए आपके शरीर के तमाम रोगों का इलाज से पहले दवाई बट्टी जिसको देख के देवे डॉक्टर को चेक करने का भी एक सेंटर आपका बेटा आपके यहाँ ले आया। आपको चिंता नहीं करनी है। देखिए पानीपत ग्रामीण मेरा परिवार है और मेरे परिवार के लोगों ने अपना चुनाव खुद संभाल रखा और इसीलिए
सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे भी इतनी बड़ी संख्या में, और वो भी शहरी क्षेत्र में, लोगों का आशीर्वाद देना ये साफ दिखा रहा है कि इस बार बहुत बड़ी विजय की ओर पानीपत ग्रामीण विधानसभा है। सर, आपने कहा है कि 5 लाख के जो मुफ्त इलाज है उनका कार्ड बना के लोगों की जेब में भेज दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उसको हम 25 लाख रुपये करेंगे। वो तो नू भी कह रहे हैं हम तो चांद पर प्लाट काट के देंगे। तो पहले 60 साल तक उनके पास था ये सारा तामझाम, तब उनके दिमाग में क्यों नहीं आया है? भाई ये नकलची आदमी है। तो कांग्रेस वाले तो नू भी कह रहे हैं कि पहले हम अपना भरेंगे, फिर अपने परिवार का भरेंगे, फिर हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के भरेंगे। जनता का क्या, जनता तो बावड़ी बूथ से बिलन हुए फिराजा आकर। तो कौन सी बात माननी है कांग्रेस की? 25 लाख देंगे वो माननी है, ये माननी है? पहले उनसे कंफर्म करो फिर बात करेंगे। सर, एक लास्ट अपील कर दो। जी, अपील यही है कि अपने सपनों की सरकार बनाने के लिए अपना मत डालना बहुत ज़रूरी है। ये लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हम लोग लोकतंत्र की प्रथम कड़ी अपना जो शासन है वो है। शासन के जरिए ही हमारी तरक्की समृद्धि ये होती है। अगर आपकी राजनीतिक सोच कमज़ोर है तो भट्ठा पिटता है, जैसे कांग्रेस ने 60 साल पीट के रखा। अगर आपकी राजनीतिक सोच मजबूत है तो दुनिया के सारे देश हमारे पैर भी छूते हैं। तो इसलिए राजनीतिक मजबूत सोच को आप अपना आशीर्वाद दें, कमल खिलाएं।